हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप हमेशा की तरह आप सब स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं पूजा से जुड़े ऐसे 11 नियमों के बारे में बात करूंगी जिससे कि आपकी पूजा सफल हो जाए। कि घर में कैसे भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, क्या भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग अपने घर में शंख, शिवलिंग, सालेग्राम जी आदि भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ रख लेते हैं। तो क्या वो उनकी पूजा के नियम जानते हैं? इसी बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। दोस्तों सबसे पहला नियम है कि पूजा स्थान में कभी भी 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर 3 हैं तो 2 पूजा में रखिए और एक दूसरी अलमारी में आप रख सकते हैं। दोस्तों पूजा में 2 सालेग्राम जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जो सालेग्राम जी की मूर्ति में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और सालेग्राम जी का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों घर में 2 शंख रख सकते हैं, एक बजने वाला और एक दक्षिणावर्ती, लेकिन दोनों बजने वाले नहीं रख सकते और दोनों दक्षिणावर्ती नहीं रख सकते। दोस्तों पूजा स्थान में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 2 मूर्तियाँ रख सकते हैं। भगवान शिव के कई रूप हैं। शिव का अर्थ है कल्याण और शंकर का अर्थ होता है संहारक। हम शिव को भजते हैं तो कल्याण के रूप में भजते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रूप शांत, सौम्य और मंगलकारी होते हैं। और भोलेनाथ का एक ऐसा रूप है नटराज। नटराज का रूप होता है तांडव का रूप। इसे घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव समाधि में भी बैठते हैं और त्रिशूल लेकर वध भी करते हैं, इसलिए नटराज की मूर्ति को घर में रखना उचित नहीं होता। दोस्तों पूजा के समय टूटे चावलों का प्रयोग ना करें। पूजा के चावलों को अक्षत कहा जाता है। अक्षत जो कि टूटा ना हो, शत यानी कि जो टूटा ना हो। चावल देवताओं को 3 बार चढ़ा सकते हैं और पितरों को सिर्फ 1 बार ही चढ़ाना चाहिए। पूजा का जो भी दही, दूध, पानी, घी, उसमें कभी भी उंगली नहीं डालनी चाहिए। हमेशा साफ चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों तांबे के बर्तन में पंचामृत नहीं डालना चाहिए, सिर्फ जल डाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, भगवान जी को आप भोग चढ़ा रहे हैं तो कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए भगवान जी को हमेशा पीतल या चांदी के बर्तन में ही भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों देवी देवताओं को अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। और अगर आप अपने माथे पर तिलक लगा रहे हैं तो उसे अंगूठे से लगाइए। दोस्तों अगर आप घर में मंत्र जाप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से सभी देवी देवताओं का मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप तुलसी की माला से करते हैं तो इससे आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप कमल गट्टे की माला या फिर चंदन की माला से करते हैं तो इससे आप देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप लाल चंदन की माला से जाप करते हैं तो इससे आप महाकाली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी मंत्र जाप, कोई भी पूजा अगर सही तरीके से विधि विधान से करी जाए तो उसका पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।